प्रणाम। साई संस्कार स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। बच्चों, क्या आप जानते हैं दशहरा क्यों मनाया जाता है? चलिए, आज मैं आपको दशहरा की कथा सुनाती हूँ। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा हुए महाराज दशरथ। वह अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। अयोध्या में किलकारियां गूंजी और तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। देवी कौशल्या के पुत्र थे श्री राम, देवी कैकई के पुत्र थे भरत और देवी सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों पुत्र जब थोड़े बड़े हुए तो माता की आज्ञा पाकर गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल उनके साथ चले गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, युवक बन राजकुमारों वाले वस्त्र पहन वापस वह अयोध्या लौटे। तब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपनी सहायता के लिए अपने साथ अपने आश्रम ले गए, क्यों वहाँ पर राक्षसों ने उनके पूजा पाठ में बहुत ही कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी थी। श्री राम और लक्ष्मण ने ताड़का सहित बहुत से असुरों का संहार किया और श्री विश्वामित्र उनसे प्रसन्न हुए। तब वहाँ पर मिथिला के राजा श्री जनक जी का निमंत्रण आया। उनकी पुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर था। तब महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण सहित मिथिला की ओर प्रस्थान किया। मिथिला के मार्ग में श्री राम जी के चरण स्पर्श से देवी अहिल्या का उद्धार हुआ, जो अपने पति गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई थी। वह तीनों मिथिला पहुंच गए। जनकपुरी में देवी सीता के स्वयंवर का आयोजन था, जिसकी शर्त थी कि जो भी राजा या राजकुमार शिव जी के धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा, उसी से देवी सीता का विवाह होगा। श्री राम ने श्री विश्वामित्र की आज्ञा पाकर शिव जी के धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाई, उसे भंग किया तथा जनक जी की प्रतिज्ञा अनुसार स्वयंवर की शर्त पूरी होने पर उनका विवाह देवी सीता से संपन्न हुआ। माता सीता को साथ ले जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे, तब वहाँ राजा दशरथ ने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। यह सुनकर मंथरा, जो कि रानी कैकई की दासी थी, वह क्रोधित हो गई और उसने रानी कैकई के मस्तिष्क में यह भर दिया कि श्री राम के स्थान पर तुम्हारे पुत्र भरत को राजा बनना चाहिए तथा तुम महाराज दशरथ से अपने 2 वर मांगो। एक वर में भरत का राज्याभिषेक मांग लो तथा दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास देने की आज्ञा मांग लो। रानी कैकई ने मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से यही 2 वर मांग लिए। महाराज दशरथ बाध्य थे इन वचनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वह कैकई को वचन दे चुके थे कि कैकई जो भी उनसे मांगेंगी वह उन्हें देंगे। महाराज दशरथ ने मजबूर होकर राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दे दिया। श्री राम के साथ उनकी पत्नी देवी सीता तथा भाई लक्ष्मण ने भी वन की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या छोड़कर कई नदियां पार कर तथा वन से होते हुए वह चित्रकूट पर एक कुटिया बनाकर निवास करने लगे। 14 वर्ष में से 13 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। तब एक दिन कुटिया में श्री राम ध्यान लगाए बैठे थे। तब वहाँ से शूर्पणखा गुजरी। उसकी नज़र श्री राम पर पड़ी तो वह उनकी मोहिनी सूरत देखकर उन पर मोहित हो गई और मन ही मन निश्चय कर लिया कि मैं इनसे विवाह करूंगी। विवाह का प्रस्ताव लेकर वह कुटिया में पधारी, अपना रूप बदलकर।
तब श्री राम ने देवी सीता की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा विवाह तो हो चुका है, तुम मेरे भाई के पास जाओ। लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब शूर्पणखा क्रोधित हो गई और वह जैसे ही देवी सीता पर हमला करने लगी, तब लक्ष्मण ने अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा अपने अपमान से क्रोधित हो वहां से चली गई। मदद की गुहार लगाती हुई वह अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। अपने बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने खरदूषण श्री राम की कुटिया पर पहुंचे और उन पर आक्रमण किया, परंतु वह दोनों स्वयं ही मारे गए। तब शूर्पणखा अपने बड़े भाई रावण के पास गई मदद की गुहार लेकर। शूर्पणखा ने रावण से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने को कहा तथा यह भी कहा कि वहां पर जगत सुंदरी स्त्री है जो केवल महाराज रावण की ही पत्नी बनने योग्य है। यह सुनकर रावण प्रसन्न हुआ तथा उसने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता मैया के हरण की योजना बनाई। रावण ने अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर यानी सोने का हिरण बनाकर भेजा, जिसे देख सीता मैया मोहित हो गई और उन्होंने श्री राम से कहा कि वह उस हिरण को पकड़कर ले आए। श्री राम देवी सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए हिरण के पीछे भागे। हिरण का रूप धरा मारीच भागते भागते श्री राम को कुटिया से दूर ले गया। जब श्री राम हिरण को ना पकड़ पाए तो उन्होंने तीर चलाया। तीर लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और श्री राम की आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से लक्ष्मण को पुकारने लगा कि हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। तब श्री राम समझ गए कि कुछ तो गलत होने वाला है। वह वापस कुटिया की ओर दौड़े। मारीच की आवाज़ सुनकर देवी सीता को यही लगा कि श्री राम किसी मुश्किल में है और अपने भाई को पुकार रहे हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम अपने भैया की सहायता को जाओ। लक्ष्मण ने बार बार मना किया, परंतु देवी सीता के हठ पर वे वहां से जाने को राजी हो गए। लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींच दी और माता सीता से अनुग्रह किया कि कुछ भी हो वह इस रेखा को लांघकर बाहर नहीं जाएंगी। जैसे ही लक्ष्मण कुटिया से गए, मौका देखकर वहां रावण मुनि रूप धारण करके आ गया तथा भिक्षाम देही की आवाज़ लगाने लगा। जब सीता माता आई रावण की आवाज़ सुनकर तो रावण ने कहा, हे देवी, मुझे भिक्षा दे दो, कुछ खाने को दे दो। देवी सीता ने कहा, आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। रावण ने उस रेखा को लांघकर कुटिया के भीतर जाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं जा पाया। देवी सीता भोजन लेकर आई और उन्होंने कहा, लीजिए मुनिराज, आप भोजन ग्रहण कीजिए। देवी सीता ने उनसे अनुग्रह किया कि मैं यह रेखा लांघकर बाहर नहीं आ सकती, मेरे देवर जी की आज्ञा है, कृपया आप द्वार तक आकर भोजन ले लीजिए। यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हारे पति को श्राप दूंगा, तुम मेरा अपमान कर रही हो। यह सुनकर सीता माता घबरा गई। उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, आप श्राप मत दीजिए, मैं बाहर आकर आपको भोजन देती हूँ। जैसे ही देवी सीता ने लक्ष्मण रेखा लांघी, वह बाहर आई, तब रावण ने उनका अपहरण कर लिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर चल दिया। पक्षीराज जटायु, जो कि राजा दशरथ के मित्र थे, जब उन्होंने यह देखा कि रावण जबरदस्ती देवी सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा है, तो उन्होंने रावण को रोकने का प्रयास किया। वह जितना उनसे बन पड़ा रावण से लड़े, परंतु रावण ने उनके पंख काटकर उन्हें धरती पर गिरा दिया। तब श्री राम और लक्ष्मण देवी सीता की खोज करते हुए जटायु तक पहुँचे। तब जटायु ने उन्हें सब कुछ बताया और अपने प्राण त्याग दिए। जटायु का अंतिम संस्कार कर श्री राम और लक्ष्मण देवी सीता की खोज करने लगे।
तब श्री राम और लक्ष्मण माता शबरी की कुटिया में पहुँचे। उन्होंने उन्हें आदर सहित बेर खिलाए और आगे का रास्ता बताया कि अब तुम ऋषिमुख पर्वत पर जाओ। वहाँ महाराज सुग्रीव मिलेंगे जो कि वानरों के राजा हैं। वह तुम्हारी सहायता करेंगे देवी सीता की खोज में। ऋषिमुख पर्वत की ओर जाते हुए श्री राम की मुलाकात भक्तराज हनुमान से हुई। वह श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर महाराज सुग्रीव के पास ले गए। महाराज सुग्रीव से श्री राम की भेंट हुई और उनके बीच मित्रता का संबंध बना। तब श्री राम की आज्ञा से महाराज सुग्रीव ने हनुमान तथा जामवंत और अपनी सारी वानर सेना सहित देवी सीता की खोज प्रारंभ की। देवी सीता की खोज करते हुए जब हनुमान, अंगद, जामवंत सभी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब वहाँ पर उनकी भेंट संपाति से हुई जो कि जटायु के भाई थे। संपाति ने रावण के महल, रावण की राजधानी लंका का पता बताया। पवन पुत्र हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका जाने का निश्चय किया और वह लंका की ओर उड़ चले। लंका पहुंचकर श्री हनुमान को देवी सीता का पता लगा कि वह अशोक वाटिका में रहती हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठकर बस प्रभु श्री राम का ही नाम जपती रहती हैं। हनुमान रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि में वह देवी सीता के दर्शनों को गए और उन्हें प्रभु का हाल सुनाया कि वह शीघ्र ही आप तक पहुँचेंगे और आपको यहाँ से छुड़ाकर वापस अपने राज्य अयोध्या ले जाएंगे। देवी सीता के मन में एक आशा की किरण उत्पन्न हुई और उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया तथा अपनी निशानी के तौर पर एक चूड़ामणि दी और कहा कि यह मेरे प्रभु को दिखा देना। हनुमान जी वापस समुद्र लांघकर श्री राम के पास पहुँचे और उन्हें देवी सीता का सारा हाल सुनाया। तब प्रभु श्री राम की आज्ञा से समुद्र पर सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। श्री हनुमान हर एक पत्थर पर राम राम का नाम लिखते गए और सभी वानरों ने नल नील की सहायता से समुद्र पर सेतु बांध लिया, क्योंकि नल नील को यह वरदान था कि वह पानी में जो कुछ भी डालेंगे वह कभी डूबेगा नहीं। श्री राम ने महाराज सुग्रीव, हनुमान तथा पूरी वानर सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पहुंचने पर बहुत घमासान युद्ध हुआ और रावण के बहुत से पुत्र तथा राक्षस मारे गए। एक दिन युद्ध में मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश अस्त्र से बांध दिया। तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए भक्तराज हनुमान गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, उन्हें अपने साथ ले आए। गरुड़ जी ने सर्प को काट कर श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कराया। फिर भीषण युद्ध हुआ। तब रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाया गया, जो पूरे वर्ष में 6 माह तो सोता ही रहता था, 2 दिन के लिए जागता था और फिर 6 माह के लिए सो जाता था। कुंभकर्ण को जब सीता हरण के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने रावण को समझाया कि आप देवी सीता को श्री राम को लौटा दीजिए। रावण क्रोधित हो गया और उसने कहा, कुंभकर्ण, तुम्हें मेरी सहायता नहीं करनी है तो तुम जाओ और फिर से सो जाओ, मैं स्वयं अपना युद्ध लड़ लूँगा। अब कुंभकर्ण भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वह उससे आज्ञा लेकर युद्ध करने चल दिया। परंतु युद्ध भूमि में कुंभकर्ण शीघ्र ही श्री राम के द्वारा मारा गया। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात मेघनाद और लक्ष्मण में बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद ने लक्ष्मण पर अपने दिव्य अस्त्र शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तब लक्ष्मण की जीवन की रक्षा के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में गए, परंतु बूटी की पहचान ना होने पर वह पूरा पर्वत ही उठा लाए। लक्ष्मण का उपचार संजीवनी बूटी से हुआ और वह वापस स्वस्थ हो गए। फिर मेघनाद अपना एक महान यज्ञ कर रहा था, जिसकी पूर्ति के बाद अगर वह अपने विजय रथ पर सवार हो जाए तो उसे कोई नहीं हरा सकता।
विभीषण की सहायता से, जो कि रावण के छोटे भाई थे, देश निकाला पाकर श्री राम की शरण में आ गए थे, उनकी सहायता से वानरों ने मिलकर मेघनाद का यज्ञ भंग कर दिया और वह क्रोधित होकर युद्ध भूमि में आ गया। तब लक्ष्मण और मेघनाद के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया। रावण के सभी पुत्र भाई मारे गए थे। अब केवल वह अकेला ही रह गया था अपनी सेना में, परंतु उसको हराना आसान नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से उसकी नाभि में अमृत था। यह राज विभीषण ने श्री राम को बताया। विभीषण के सुझाव पर श्री राम ने रावण की नाभि पर प्रहार किया और रावण की मृत्यु हो गई। इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण ने विजय प्राप्त की। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उस दिन से दशहरा मनाया जाने लगा, क्योंकि उस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसीलिए हम दशहरा मनाते हैं। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।